लोगों को बुलाने का मौका। मुझे कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं कहना है, सिर्फ मैं तो यहाँ स्वागत कर रहा हूँ अमर सिंह जी का और स्वागत कर रहा हूँ आपका। आप जानते हैं इन दोनों को अच्छी तरीके से, ये आज राष्ट्रीय लोकदल इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए आप लोगों को बुलाने का मौका मुझे मिला है। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो कहिए, नहीं तो मैं अमर सिंह जी से कहूँगा वो 2 शब्द कहें। देखिए, मैं लोकदल चुनावी राजनीति करने के लिए नहीं आया और मेरा पूरा कथनी और करनी में भेद नहीं है। दोनों गुर्दे खत्म हो जाने के बाद, खून की उल्टी करने के बाद, उस बीमारी की दशा में 1000 किलोमीटर तक मैं और जयप्रदा जी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदल चले 3 महीने लगातार, गर्मी में, सर्दी में। पार्टी की सरकार में जब हम लोग शीर्ष स्थान पर थे, उस समय भी जब बहस होती थी तो चौधरी साहब हंस के कहते थे कि अमर सिंह जी, एक दिन आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, बिना विभाजन के इसका विकास हो ही नहीं। और सबसे पहले हरित प्रदेश की बात और हरित प्रदेश की स्थापना के प्रणेता के रूप में अजीत सिंह जी का स्वरूप सामने आया। जब हम लोग शीर्ष स्थान पर थे, उस समय भी जब बहस होती थी तो चौधरी साहब हंस के कहते थे कि अमर सिंह जी, एक दिन आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, बिना विभाजन के इसका विकास हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले हरित प्रदेश की बात और हरित प्रदेश की स्थापना के प्रणेता के रूप में अजीत सिंह जी का स्वरूप सामने आया। हरित प्रदेश में पूर्वांचल की अपेक्षा लोग ज्यादा समृद्ध है, इसके बावजूद हरित प्रदेश में उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए एक मांग उठती रही, पश्चिम में हरित प्रदेश के नाम से। पूर्वांचल का तो ये हाल है कि वहां आनपारा में बिजली बनती, उत्तर प्रदेश में बनने वाली बिजली की कुल 80% बिजली वहां बनती है, लेकिन वहां बिजली चलती नहीं। वहां पर सारी चीनी मिलें बंद है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं आदरणीय मुलायम सिंह जी से, जो 27 चीनी मिलें, नई चीनी मिलें हम लोगों ने खुलवाई थी, जिसमें अजीत सिंह जी की बड़ी मदद थी, क्योंकि अजीत सिंह जी भी उस समय मुलायम सिंह जी के साथ हमारे साथ सरकार में थे। 27 नई चीनी मिल उद्यमी हम लोगों ने बुलवा करके खुलवाई था ताकि गन्ना किसान को लाभ मिले, लेकिन वो 27 की 27 चीनी मिलें बंद है। वो चीनी मिल खुलवाई हमने थी उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में, और मैं मुलायम सिंह जी को साधुवाद देता हूं कि अभी 1 हफ्ता पहले जब बिजली संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री आवास में हो रहा था, तो उन्होंने बड़ी साफगोई और ईमानदारी से अपने मुख्यमंत्री पुत्र और प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री की लानत मलामत करते हुए कहा कि एक आदमी मुझे पहचानता है, उसी ने यह विकास किया। आज जो विकास हो रहा है वो विकास उसी आदमी की बदौलत हो रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास के लिए उन्होंने वो अवसर मुझे दिया। आज मैं यहाँ किसी की आलोचना के लिए नहीं बैठा, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा कि ये मुलायम सिंह जी का मूल घर है। इसी घर से मुलायम सिंह जी की राजनीति शुरू हुई और इसी घर से चौधरी। आप प्रेस में नहीं है ना? आप प्रेस में है क्या? तो फिर क्यों बैठ के जाएंगे? इसी घर से मुलायम सिंह जी की राजनीति शुरू हुई। चौधरी साहब ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में मुलायम सिंह जी की राजनीति को परवान चढ़ाया। स्वयं मुलायम सिंह जी ने मुझे कई बार कहा है कि मुझे विरोधी दल का नेता और अध्यक्ष तमाम विरोध के बावजूद चौधरी साहब के आशीर्वाद से मैं बना। स्वयं उन्होंने कहा कि जब चौधरी साहब के अंगरक्षक के रूप में राम गोपाल ने यहाँ पहरेदारी की, ये वही घर है मुलायम सिंह जी, मैं आपके पुराने घर में आया हूँ, आपके मूल घर में आया हूँ, आपको यहाँ रखना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह ने आपको, आदरणीय चौधरी साहब ने बताया किसानों के लिए कैसे लड़ना चाहिए। चौधरी चरण सिंह की राजनीति की महक और सोंध लेकर के आगे बढ़े, तो यहाँ चुनावी राजनीति के लिए नहीं, पूरब में मैं अकेला पड़ गया था, सारी मेहनत मेरी बेकार पड़ गई थी। आज पूरब में
अगर चौधरी साहब का सानिध्य और आशीर्वाद और संरक्षण मुझे मिला तो हम पूरब में कारगर हो सकते हैं। ये प्रसारवादी नीति नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए और तेलंगाना ऐसे राज्य के स्थापना के बाद हम और उत्प्रेरित हुए, और मैंने इसी घर में आकर के देखा है। व्यक्तिगत रूप से हमारी मित्रता निरंतरता के साथ रही कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सुदूर तेलंगाना के पृथक राज्य के आंदोलन के लिए भी कितने चिंतित रहते थे, और बराबर चंद्रशेखर राव इत्यादि बड़े नेताओं से जो छोटे राज्यों के समर्थक हैं उनसे संपर्क में चौधरी साहब रहते थे। तो इनके लिए हरित प्रदेश या पूर्वांचल कोई चुनावी नारा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की, विभाजन के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की। और मुझे बड़े दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो दो बड़े राष्ट्रीय दल देश में, वो इसके प्रति संवेदनशील नहीं, और उस आज तक बड़ी मुश्किल से तेलंगाना बनाए, और आज तक उत्तर प्रदेश के विभाजन के मामले में जिस तरह से स्पष्ट नीति हरित प्रदेश या पूर्वांचल के गठन के लिए या बुंदेलखंड के लिए जो चौधरी साहब की नीति है, वह नीति आज तक किसी बड़े राष्ट्रीय दल की नहीं है। और हम लोगों ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, 1000 किलोमीटर तक पैदल चल के दिखाया है। तो इसलिए इस गंभीरता को देखते हुए मैं समझता हूं कि मेरी राजनीति और मेरी जो विचारधारा है उसकी अनुकूलता की दृष्टि से सबसे निकट मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को पाया। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके सहयोग में, और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कार, राजनीतिक संस्कार के रूप में भी देखा जाए तो जिस दल में मैं था उस दल के नेता वो राजनीति के पहलवान होंगे, लेकिन सारे दौड़ पेच इसी परिसर से सीखे गए। इसलिए संस्कार के माध्यम से भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दुराव है। और जो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे उनको तो मैं यही कहूंगा, असर उनको जरा नहीं होता, असर उनको जरा नहीं होता, रंग राहत फिजा नहीं होता, असर उनको जरा नहीं होता, रंग राहत फिजा नहीं होता। बेवफा कहने की शिकायत है, बेवफा कहने की शिकायत है, फिर भी साहब वादा वफा नहीं। अब जयप्रदा जी 2 शब्द कहेंगे। सभी को नमस्कार। मैं आदरणीय चौधरी साहब अजय सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय अमर सिंह जी को भी। आज हम इस पार्टी में शामिल हुए हैं और मुझे बहुत ही खुशी की बात है ये। जिस तरह मैं इंडिया से मेरी जो राजनीति का जो रास्ता खुल गया, मैं अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी में मैं आई हूँ। जिस तरह मुझे रामपुर में जैसे स्वागत किया है, तो मेरी शुरुआत अच्छी रही राजनीति में। तो मैं अपने आंध्र को छोड़कर मैं इस उत्तर प्रदेश में कर्मभूमि में काम करने आई हूँ। तो मैं अमर सिंह जी को उनके मैं गॉडफादर मानती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ रहेंगे वो मैं भी वहाँ उनके साथ उस पार्टी में रहना चाहती थी। तो बड़े बड़े पार्टियां हैं, लेकिन मैं लोकसभा में निर्वाचित सांसद रहने के बावजूद मैं आदरणीय अजय सिंह जी के उनके जब जब मुझे कुछ जरूरत पड़ता था मैं उनके पास ले जाकर सलाह लेती थी, और मुझे बहुत एक अच्छे नेता के रूप में मुझे समर्थन करते थे, और मुझे कुछ सलाह भी देना हो तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। तो भले ही मैं उनके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हरदम मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ। और आदरणीय अमर सिंह जी के लिए मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जो पार्टी में आपको मालूम है कि मुलायम सिंह जी की पार्टी में उन्होंने अपने जीवन को और अपने राजनीति वहीं से जिस नेता के लिए समर्पित किया था, लेकिन उस नेता उनको पहचानने में उनका शायद कसर छोड़ा है। इसलिए हमको इंतजार करना पड़ा 5 साल, और ये समय है, ये सही समय माना था कि उत्तर प्रदेश के विभाजन में जो सही निर्णय अजीत साहब
लाभ ले रहे हैं, तो उस रास्ते पे हम लोग भी पहले भी काम किया था। तो मैं और आदरणीय अमर सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे काम करना चाहते हैं और इस उत्तर प्रदेश के जनता को और खासतौर और यहाँ के इस पार्टी के आगे बढ़ाने पर हम पूरे समर्थन और सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीजेपी में भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आप बीजेपी की बजाय मोदी की हवा की बात की जा रही है, तो ऐसे में आप मोदी विरोधी गठबंधन में क्यों शामिल हो रहे हैं और कैसे मोदी का मुकाबला करेंगे आप लोग? हमारा मोदी से कोई झगड़ा नहीं और राजनाथ सिंह जी हमारे भी मित्र हैं, चौधरी साहब भी मित्र हैं। राजनीति में वैचारिक विभिन्नता होती है, ये कोई गैंग वार थोड़ी है। और नहीं, मुलायम सिंह जी के लिए मैंने उनको साधुवाद दिया है। चुनाव के अवसर पर इतना सच कौन बोलता है कि अपने मुख्यमंत्री बेटे को डांटे। एक आदमी था जो मुझे बड़ा याद आ रहा है, एक आदमी था जो सब काम करता था। मोदी की हवा है क्या आपको भी लगता है? जी, मोदी कोई हवा है क्या जो कहा जा रहा है कि मोदी की हवा है? देखिए, आप लोग कहते हैं, अब आज से लोकदल की हवा आप लोग हवा बना देंगे, इसलिए कैमरे लगे। हवा बनाने वाले आप, हवा निकालने वाले आप। जब चाहे आपने केजरीवाल की हवा बना दी, जिस दिन चाहे केजरीवाल की हवा निकाल दी, जब चाहे तब रंगा खुश, जब चाहे तब रंगा उदास। राजनीति का रंगा कब खुश हो, राजनीति का रंगा कब उदास हो, इसका फैसला तो आप करते हैं। आप लोग शाही के खंडे हैं। सवाल करना है सर आपका। एक तो सर क्या आपके ये दो नए सहयोगी आपकी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, दूसरा आपका अलायंस हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ। चुनाव के बाद क्या सर आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या एनडीए के साथ जाने का विकल्प खुला? नहीं, हमारा इरादा यूपीए में ही रहना है। अगर एनडीए के साथ जाना था तो पहले न चले जाते। लोकसभा की हम बात करेंगे जब टिकटों के बारे में बात होगी, कौन कहां से लड़ेगा, तो ये तो इंटरनल मैटर है, हम आपको अनाउंस कर देंगे जब ये तय हो जाएगा। मेरे जो गठबंधन कांग्रेस से बातचीत हो रही है आपकी, कितने सीटों पर ऐसी खबरें आ रही है कि फाइनल हो गया, कितने सीटों पर? हम 8 सीटों पे लड़ रहे हैं। पिछली बार जो हम 7 सीट लड़े थे उसमें से हम नगीना नहीं लड़ रहे हैं, उसकी जगह बुलंदशहर लड़ रहे हैं और फतेहपुर सीकरी एडिशनल सीट पे लड़ रहे हैं। क्या ये सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं या कोई? पश्चिमी यूपी की हैं सर। 8 सीटों पे लड़ेंगे। 8 सीटों पे लड़ेंगे। ये हम अमर सिंह जी से ही बात करके तय करेंगे, आपसे बात करके नहीं तय करेंगे। अमर सिंह जी, हो गया सर, क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे? मैं सोनिया जी का बड़ा आदर करता हूँ और ये कांग्रेस, ये राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन है। और मैंने पहले भी बार बार कहा कि जो सोनिया जी कहेंगी मैं करूंगा, तो मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं। और कोई कहता उसके पहले हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र और अब हमारे नेता भी, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह ने मुझे कहा, तो भाई बहुत बड़े मित्र थे श्री कृष्ण के अर्जुन, लेकिन दुर्योधन पहले आ गए तो सेना पहले वो पा गई। तो अब अगर बहुत अच्छे संबंध है हमारे सोनिया जी से, बहुत आदर करता हूं, लेकिन पहले बड़े भाई ने और अब हमारे नेता ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया, अपने सीने पर पास में बांध लिया, तो मैं इस बंधन से मुक्त कैसे होऊंगा? मैं इस बंधन में बंधित हो गया। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि चौधरी साहब और सोनिया जी अलग नहीं है, ये कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। इसलिए चौधरी साहब से भी कहा जाएगा वो प्रचार करेंगे, हम भी करेंगे, जयप्रदा जी भी करेंगे। कांग्रेस में आपके नाम को लेकर काफी विद्रोह फैल गया था। अब ना ये सब चर्चा जैसा पहले ही कह चुके हैं, चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, आप लोग बनाते हैं। अब आप ठीक चर्चा जो आज हुआ है ये चर्चा है, यही है, पहली चर्चा का कोई मतलब नहीं है। यही सच्चाई है। मेरे ख्याल से अब ये बहुत मौका मिलेगा। अब अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, आपको रोज उनसे बात करने का मौका मिलेगा। All right, there, Jayaprada and Amar Singh, along with the INLD chief Ajit Singh, in fact, RLD chief Ajit Singh, they're confirming that they are joining hands with the RLD, also confirming that Jayaprada would be, in fact, contesting from Bijnor and Amar Singh from Fatehpur.